मध्य प्रदेश में माइनस प्लस वोटिंग ने माननीयों की तो टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसद और मंत्रियों को इससे हार का डर भी सताने लगा है। कांग्रेस इसे एंटी इनकम्बेंसी बताकर खुश हो रही है और तो वही बीजेपी इतिहास रचने का दावा कर रही है। यानी दोनों ही दल अपने पक्ष में कहीं ना कहीं बात सोचकर खुश होती नजर आ रही है। जहां बीजेपी इतिहास रचने का दावा कर रही है, वहीं कम ज्यादा वोटिंग परसेंट को लेकर कांग्रेस इस बार खुश नजर आ रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते से लेके नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग, कई सांसद जिनको खड़ा किया, सब हार रहे हैं। उसका भी यही कारण है कि जिन नरेंद्र मोदी साहब से चूक हो गई, वो केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को चमत्कारी पुरुष समझ रहे थे कि इनको लड़ाएंगे तो चमत्कार हो जाएगा। पर ये वो सांसद हैं, 8 विधानसभा इनके क्षेत्र में, उसी में से एक विधानसभा में इनको विधायक का टिकट दिया है। पूरे सांसदीय काल में 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से उन क्षेत्रों में गए, तो वहाँ की जनता भी तैयारी बैठी थी कि आओ अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। देखिए, सज्जन सिंह जी ये वही सज्जन सिंह जी हैं जो खुद चुनाव हारने की कगार पर हैं। ये वही सज्जन सिंह जी हैं जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी आचार संहिता लगने के लगभग 1 साल पहले चुनाव के प्रत्याशी घोषित कर देगी, फिर कम अगस्त में घोषित कर देंगे। घोषित कब हुए? सबके सामने। तो मुझे लगता है कि सज्जन भाई की बात का जिसका कोई मूल्य नहीं हो, जिसका कोई वजन नहीं हो, और मन बहलाने के लिए सज्जन भाई ख्याल अच्छा है। बाकी आशीर्वाद तो जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जन कृपा भाजपा के साथ है, सरकार भाजपा की बने। और सहयोगी विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से पूरा केंद्रीय नेतृत्व उतार दिया था चुनाव में, विपक्ष कह रहा है हार का डर उन्हें सता रहा है। इंटरनली सर्वे रिपोर्ट भी बता रही है कि 9 से ज्यादा मंत्री ऐसे कुछ हैं जो कहीं ना कहीं उनके वोटिंग परसेंटेज कम रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो मध्य प्रदेश का अब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, मगर बीजेपी पार्टी के करीब 9 मंत्रियों की यदि बात करें तो उनके क्षेत्र में जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई, तो कहीं ना कहीं मान्यों की जो चिंता है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि 2018 के चुनावी परिणाम की यदि बात करें तो करीब 13 जो मंत्री थे उनको हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते बीजेपी के जो बड़े नेता है, खासतौर पे 9 मंत्रियों की यदि बात करें तो उनकी जो धड़कनें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत गिरा है, साथ ही महिलाओं की यदि बात की जाए तो महिलाओं का भी जो रेशो है 9 मंत्रियों के क्षेत्र में कम आया है, जिससे धड़कनें और भी तेज हो गई। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक लाडली बहना योजना खेला था और कई ऐसे जिले, करीब 45 विधानसभा है जहां पर लाडली बहना योजना के चलते जो महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मगर बात की जाए 9 मंत्रियों की, खासतौर पे उषा ठाकुर, राम खिलावन पटेल, नानू कामरे, प्रेम सिंह पटेल जैसे तमाम ऐसे 9 मंत्री हैं जिनके क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते उनके क्षेत्र के तमाम बूथ को लेकर जो माननीय हैं वो अभी भी लगातार मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर 3 दिसंबर की यदि बात की जाए तो 3 दिसंबर को मतगणना है। उस दिन मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है कृतिका, वो साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में किस राजनीतिक पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता प्यार देगी। मगर बात की जाए इन 9 मंत्रियों की तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत कम होने से लगातार चिंता और मंथन दोनों ही देखने को मिल रही है। क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से इनके क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम हुआ है, क्योंकि ये बड़े नेता हैं, अपने क्षेत्र पर समय नहीं दे पाते, लोगों से मुलाकात नहीं करते, जिसके चलते लोगों का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और चुनावी परिणाम की यदि बात की जाए तो कांग्रेस बड़े दावे कर रही कि इस बार कांग्रेस सत्ता पे काबिज होगी। जी बिल्कुल विवेक, वाकई हमलावर होना बीजेपी को लेकर लाजमी है दोनों ही पार्टियां, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावा करती नजर आ रही हैं कि जीत हमारी ही होगी और इतिहास रचने की बात बीजेपी कर रही है। रुकेंगे यहाँ पर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि कौन से वो मंत्री हैं जिनके क्षेत्रों में कितना परसेंट, क्या कुछ वोटिंग का परसेंट रहा है। लौटूंगे आपके पास विवेक, बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ। जहां आपको बताते चलें
कि साल 2018 में बीजेपी ने 31 में से 27 मंत्रियों को चुनाव लड़ाया था। इनमें से 13 मंत्री हार गए थे और 2018 की तुलना में इस बार 9 मंत्रियों की सीट पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल की बात करें तो बड़वानी सीट पर 2018 के मुकाबले 5.25% वोटिंग परसेंट इस बार कम रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की बात करें तो खुरई सीट पर 2.02% मतदान कम हुआ है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की बात करें, महू विधानसभा सीट से वो प्रत्याशी हैं, 2.03% मतदान इस बार कम हुआ है। और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की बात करें, बदनावर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा है, 1.29% मतदान यहाँ पर कम हुआ है। आपको बताते चले ये प्रतिशत मतदान जो कम रहा है, ऐसे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की भी नरेला विधानसभा सीट पर 0.53% मतदान कम रहा है। ऐसे कई मंत्री हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और ऐसे में आप देखने वाली बात होगी 3 दिसंबर को क्या कुछ चुनावी परिणाम सामने आते हैं।